जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे चैनल शिव की आराध्या पर, जहां हम बात करते हैं रहस्य, रोचक तथ्यों और भारतीय संस्कृति के गहरे राजों की। आज का टॉपिक है कुछ ऐसा जो आपके घर में हो सकता है और जिसे आप शायद इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीपल के पेड़ की, जो अगर आपके घर में अचानक उग आए तो ये सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि कई संकेतों का प्रतीक हो सकता है। लेकिन रुकिए, अगर आप इन्हें हटाने की सोच रहे हैं तो कुछ गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं पीपल के पेड़ से जुड़े रहस्य, इसके शुभ अशुभ संकेत और हटाते समय क्या करें और क्या न करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, पीपल का पेड़ भारतीय संस्कृति में सिर्फ एक वृक्ष नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक और धार्मिक प्रतीक है। इसे देव वृक्ष कहा जाता है। हिंदू धर्म में पीपल को भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है। इसके पत्तों की हल्की सी हलचल को आम लोग आत्माओं की उपस्थिति से भी जोड़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ये पेड़ आपके घर में अचानक उग आए तो ये कई तरह के संकेत दे सकता है। आइए इन संकेतों को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पीपल का पेड़ आपके घर में कहाँ उगा है। भारतीय ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार पीपल का पेड़ अलग अलग जगहों पर अलग अलग संकेत देता है। अगर पीपल का पेड़ आपके घर के आंगन, बगीचे या खुली जगह में उगता है तो इसे शुभ माना जाता है। ये समृद्धि, सुख और सकारात्मकता ऊर्जा का प्रतीक हो सकता है। लेकिन इसे हटाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसकी पूजा और देखभाल करनी चाहिए। अगर पीपल का पौधा आपकी दीवारों, छत या घर की नींव में उग रहा है तो ये अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार ये नकारात्मक ऊर्जा, आर्थिक तंगी या पारिवारिक समस्याओं का संकेत हो सकता है। अगर पीपल का पेड़ रसोई या पूजा घर के आसपास उगता है तो ये आध्यात्मिक उन्नति का संकेत हो सकता है, लेकिन इसे सावधानी से हटाना जरूरी है। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देने में सबसे अव्वल है। रात में भी ये ऑक्सीजन छोड़ता है, जो इसे और खास बनाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसे बुद्ध वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल का पेड़ पर्यावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद करता है। लेकिन अगर ये घर की संरचना को नुकसान पहुंचाता है तो इसे हटाना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अगर पीपल का पेड़ आपके घर की नींव, दीवार या ऐसी जगह पर उग रहा है जहां यह नुकसान पहुंचा सकता है तो इसे हटाना जरूरी है। लेकिन इसे हटाने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से हटाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि क्या करें और क्या न करें। पीपल का पेड़ हटाने से पहले किसी विद्वान पंडित या वास्तु विशेषज्ञ से सलाह लें। पीपल को हटाने के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करें। आमतौर पर शनिवार या अमावस्या का दिन इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। पेड़ को हटाने से पहले उसकी पूजा करें। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, रोली और चंदन लगाएं और क्षमा याचना करें। पेड़ को दूसरी जगह लगाएं अगर संभव हो तो। पीपल के पेड़ को हटाने के बाद उसे किसी मंदिर, तालाब या खुली जगह पर दोबारा रोप दें। पेड़ को हटाने के बाद उस जगह पर एक नया पौधा लगाएं ताकि प्रकृति के प्रति आपका सम्मान बना रहे। पीपल को बिना पूजा या बिना क्षमा मांगे काटना अशुभ माना जाता है। रात के समय पीपल को हटाना वर्जित है, क्योंकि इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ जाता है। पीपल के पेड़ को जलाना या उसकी लकड़ी का गलत इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है।
पेड़ को हटाने का काम अकेले न करें बल्कि परिवार के सदस्यों या विशेषज्ञों की मदद लें। अगर आपके घर में पीपल का पेड़ उग आया है और आप इसे हटाना नहीं चाहते तो कुछ उपाय हैं जो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करें। शनिवार को इसके नीचे दीपक जलाएं। पेड़ के तने पर लाल धागा बांधें और 7 बार परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ के नीचे गरीबों को भोजन या कपड़े दान करें। कई लोग मानते हैं कि पीपल के पेड़ में भूत प्रेत का वास होता है, लेकिन क्या यह सच है? दोस्तों, ये एक मिथक है। पीपल का पेड़ अपनी सकारात्मक ऊर्जा और पर्यावरणीय लाभों के लिए जाना जाता है। हालांकि रात में इसके नीचे सोना या इसे बेवजह काटना टाला जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि घर में पीपल का पेड़ उगना सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि कई संकेतों का प्रतीक हो सकता है। इसे हटाते समय सावधानी बरतें और प्रकृति का सम्मान करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय और अनुभव शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।